लेकिन रुकिए, क्या संविधान सिर्फ एक भारतीय सोच है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के महान देशों ने इसे अपनी भाषा में क्या नाम दिया और उन शब्दों के पीछे का असली राज क्या है? आइए अब इसके अंग्रेजी नामों का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें 3 नाम दिए हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टैट्यूट, तीसरा है चार्टर। हालांकि इन तीनों का मतलब एक ही हो सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर हम करते हैं। आइए इन तीनों को एक एक करके निचोड़ कर समझते हैं। दोस्तों, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। पहले परिभाषा देखेंगे। यह देश की सबसे बड़ी नियम वाली किताब है जो बताती है कि देश कैसे चलेगा और लोगों के हक क्या होंगे। दोस्तों, यह देश की सबसे मुख्य किताब है। इसमें देश के सबसे बुनियादी और बड़े नियम लिखे हैं जो कभी नहीं बदलता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान हमें क्या क्या राइट्स यानी अधिकार दिए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, पहला अधिकार है, हमारा संविधान हमें आज़ादी से रहने का अधिकार दिया है। दोस्तों, हमारा संविधान हमें आज़ादी से रहने का हक दिया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है शिक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ऐसे ही हमें हमारा संविधान बहुत अधिकार दिए हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को हम कहाँ और कब प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब हम पूरे देश की मौलिक यानी बुनियादी कानून यानी फंडामेंटल लॉ और नागरिकों के हक और सरकार की शक्तियों यानी पावर्स की बात करते हैं, तब हम उस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हमने इसका परिभाषा और ये भी देख लिया कि हमारा संविधान हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी देख लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा स्टैट्यूट। अब आइए इसको भी निचोड़ कर समझते हैं। दोस्तों, स्टैट्यूट का मतलब होता है विधि या अधिनियम। स्टैट्यूट क्या है? यह एक सरकारी या संसद द्वारा बनाया गया एक नियम है जो किसी विशेष या काम के लिए होता है। आइए सरल शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, जब सरकार किसी खास चीज के लिए नियम बनाती है, जैसे सड़क पर चलने के नियम या पर्यावरण बचाने के नियम, तो उसे स्टैट्यूट कहते हैं। यह नियम संविधान के दायरे में रहकर बनाया जाता है। दोस्तों, यह संविधान से छोटा नियम है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग संसद और विधानसभा यानी पार्लियामेंट में किया जाता है। दोस्तों, स्टैट्यूट का मतलब भी हमने समझ लिया कि ये किसके लिए होता है और हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा चार्टर। अब आइए इसको भी निचोड़ कर समझते हैं। दोस्तों, चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र या सनद। दोस्तों, चार्टर क्या है? दोस्तों, यह एक अनुमति पत्र या अधिकार पत्र है जो किसी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन या समूह को काम करने की आज़ादी और खास शक्तियां देता है, उसे चार्टर कहते हैं। ठीक है, अब आइए इनको सरल शब्दों में समझते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल आपको एक चिट्ठी लिखकर दे कि आप स्कूल में एक क्रिकेट बना सकते हो, तो वही चिट्ठी आपकी टीम का चार्टर है। दोस्तों, ये तो समझ गए। अब आइए इसका प्रयोग देखते हैं कि ये प्रयोग कहाँ होते हैं। दोस्तों, जब सरकार किसी शहर को चलाने के लिए नगर नियम बनाती है तो एक चार्टर जारी करती है कि इस नियम के काम क्या होंगे, तब वहाँ हम चार्टर का प्रयोग करते हैं। यह नियम स्टैट्यूट के नीचे आता है। दोस्तों, अब हमने चार्टर का मतलब भी समझ लिया।
कि ये क्या होते हैं और कहाँ प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शब्दों का इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन संविधान आखिर काम क्या करता है, इसकी असली शक्ति क्या है, चलिए आप इसे दो अलग अलग तरीकों से समझते हैं, ताकि आज के बाद आपको कभी भी किताब खोलने की जरूरत न पड़े। यानी संविधान की परिभाषा देखते हैं। दोस्तों पहले हम शुद्ध शब्दों के माध्यम से समझेंगे, फिर एकदम सरल शब्दों के माध्यम से समझेंगे। आइए पहले हम शुद्ध शब्दों के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों शुद्ध शब्दों में है वह मौलिक कानून जो किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, उसे संविधान कहते हैं। अब आइए हम एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। दोस्तों संविधान एक ऐसी सुप्रीम गाइड बुक है जो हमें यह बताती है कि देश कैसे चलेगा। यह सरकार की शक्तियों को तय करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह वह दीवार है जिसे कोई भी कानून नहीं तोड़ सकता। दोस्तों अब हमने इसकी परिभाषा भी जान लिया।